हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एसएसटी का। जो एसएसटी का पेपर हुआ है 8 तारीख को सुबह। 8 तारीख को कब हुआ था? 8/11/2025 को ये सुबह फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था उसका रिव्यू करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपको पेपर करना, अच्छा नंबर लाना, तो आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, आप आराम से अगर कर रहे हो तो रीजनिंग आराम से 20 में से 20 कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट, हिंदी जो आ रही है, हिंदी भी आप 20 में से 20 कर सकते हो आराम से। तो ये 40 नंबर हो गया। अगर आप मैथ है तो मैथ जो है फार्मूला बेस पे आ रहा है, फार्मूला अगर याद है तो मैथ भी आप 15 नंबर तक आराम से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब रह गया जीएस। जीएस का जो पार्ट आ रहा है ना, तो जीएस के पार्ट की बात अगर करें हम, तो जीएस में बहुत लेंदी पूछ रहा है। लेंदी का मतलब कि एसएसटी से रिलेटेड उससे जीएस में नहीं आ रहा है। जीएस में जो आ रहा है वो आ रहा है जीएस में कि जैसे करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर जो आए थे वो 2022 से भी शुरू थे। कब से? 2022 से लेकर 2025 के बीच तक पूछा जाता है। ठीक है, 2000 पूछा जा रहा है उसमें। और इसमें है स्कीम के बारे में, योजनाएं कौन कौन सी आई थी वो उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो 25 से लेकर 22 तक की योजनाओं को आप देख सकते हो, कौन कौन सी योजना आई थी उस समय उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो आते हैं ऑलरेडी, वो सब चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो गया तो सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क भी ला रहे हो तो होने के बहुत बढ़िया चांस है। अब बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो क्या बोलते हैं उसको, वैश्विक आर्थिक मंदी जो आई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, और लेनिन से संबंधित क्वेश्चन आए थे। लेनिन से संबंधित क्वेश्चन था कि साम्यवाद के दौर में ये कौन सी बात कही गई थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और 1857 की क्रांति से थे कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई के समय कौन उसमें था, जिसने उसको हराया था, तो उसके बारे में दिया हुआ था। ठीक है, और पूछा हुआ था इसमें चीज़ें थी कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। जितना जितना क्वेश्चन याद आ रहे हैं समथिंग ये सब क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था मीन काफ। मीन काफ पुस्तक किसकी है, तो यह हिटलर की पुस्तक थी। मीन काफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबी है, वो आया था क्वेश्चन। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी सबसे लंबी है, वो क्वेश्चन आया था। और इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पूछा हुआ था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में अंतर से रिलेटेड ऑप्शन दिए थे कि ये भी सही होगा, भी ये सही होगा, कौन सा ये इससे संबंधित था। और इसमें ये पूछा था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल प्रभावित होता है, ये ऑप्शन में दिया था, पृथ्वी के घूर्णन बल से संबंधित था। सिविक्स की बात करूं तो सिविक्स से क्वेश्चन आया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा देश में मिलता है, ये पूछा था। फिर ये भी पूछा था, कौन सा पुस्तक के बारे में तो नहीं पूछा था, लेकिन हाँ एक चीज़ ये पूछा था उसमें, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, उसमें ये पूछा था कि भारत को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन था पूछा हुआ। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन उस समय आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, हिस्ट्री से था और पॉलिटिकल साइंस से था। तो ज़्यादातर अगर हम फोकस करें फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा जाए, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े भी हो, एनसीईआरटी मतलब टच नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी से उतना ज़्यादा हुबहू क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जर्मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भारत की जो प्रणाली चलती है ना संसदीय व्यवस्था वाली, तो वो जर्मनी से रिलेटेड कुछ करके ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें। तो फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया और सब्जेक्ट में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट चांस हो जाएंगे।